नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको देखने और पढ़ने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका है विज्ञान मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका है जनजातीय मंत्रालय द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा किया गया है शुरू, इसको बताने और सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में 30 अप्रैल 2022 तक के लिए किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी शुरू किया है। इस अभियान की अवधि के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश के किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन आपका केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा बिहार। दोस्तों कौन सा राज्य? दोस्तों इसका सही उत्तर जो है आपका वो महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास से गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस जैस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले कुछ दिनों में इस रूट की सभी 10 बसें इस तकनीक से लैस हो जाएंगी, जिसका अंततः सभी 438 रूटों पर विस्तार किया जाएगा। दोस्तों इसलिए कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिषद से खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा चेन्नई, चौथा मणिपुर। दोस्तों कौन? दोस्तों वह राज्य जो है वो मणिपुर है, यानी कि मणिपुर राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिषद में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। वर्ष 1991 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एलोन मस्क ने हाल ही में $44 बिलियन में किस सोशल मीडिया कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन फेसबुक, दूसरा ट्विटर, तीसरा गूगल, चौथा माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों बताइए कौन सी मीडिया कंपनी? दोस्तों वह जो सोशल मीडिया कंपनी है वो ट्विटर है, यानी कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क ने $44 बिलियन में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ट्विटर के अनुसार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला निगम अब मस्क ने स्वामित्व वाली एक निजी इकाई बन जाएगा, जिसने 54.20 प्रति शेयर खरीद मूल्य पर बातचीत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन ए कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में पहली बार कितने व्यक्तियों को जॉन ए कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन आपका है 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 7। दोस्तों इसका सही उत्तर है 5, यानी कि जॉन ए कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में 5 व्यक्तियों यानी कि कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस वर्ष यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को ने महानिदेशक आरडे अजोले द्वारा किस देश के शहर मैक्सिको
को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? पहला स्पेन, दूसरा जापान, तीसरा चीन और चौथा ग्लाड लाजारा। तो दोस्तों कौन? दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्लाड लाजारा, यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक अल्ड्रे अजोले द्वारा ग्लाड जारा के मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। मैक्सिको पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी है, जो सामाजिक परिवर्तन को गति देने, हिंसा का मुकाबला करने और शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास की नीतियों की व्यापक योजना के लिए चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा के लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पहला ऑप्शन उर्दू, दूसरा तमिल, तीसरा तेलुगु और चौथा उड़िया। दोस्तों कौन सी? दोस्तों इसका सही उत्तर है उड़िया, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़िया भाषा की लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष के आयु में निधन हो गया। बीना पानी मोहंती अविवाहित थी। वह काफ़ी समय से अपने भतीजे के साथ रह रही थी। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। पटादेई, कस्तूरी मृगो, सबुजा, अरण्य, खेला घर, नाइको रास्ता, वस्त्र अरण और अंधकरारा उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है? पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन ने 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था, जिसके तहत भारत को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। इस पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता? पहला ऑप्शन आपका है बजरंग पुनिया, दूसरा दीपक पुनिया, तीसरा पंकज पुनिया और चौथा ऑप्शन आपका है रवि दहिया। तो दोस्तों कौन? दोस्तों इसका सही उत्तर है रवि दहिया, यानी कि 57 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के रखत कालजान को 12-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया ने भारतीय पहलवान के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है।